मॉक संकल्प में आप सभी का स्वागत है। देखिए, गोले की त्रिज्या पे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 99% स्टूडेंट इसके कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन को पेपर में उनको छोड़ना पड़ा। देखिए, क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए तो मूल गोले के आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर इस सवाल को हमें पेपर में करना होगा तो कैसे करेंगे? त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए, 1 से 3 हो गया, ठीक है? तो अगर हम गोले का आयतन 1 हो जाएगा, ये 3 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी 1:27 नए गोले के आयतन का मूल गोले के आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात 1:27 हो गया आंसर। अब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये है कि ये पेपर में करने का अप्रोच है। मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड या लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा सोचने में। देखिए हम कितना जल्दी कर दिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने 1 से 3 कैसे किया, और अगर इसका आयतन पूछा मूल गोले का आयतन का नए गोले का आयतन, तो हम 1 से ये 27 कैसे कर दिए और ये आंसर कैसे होगा? तो इसका 1 से 27 क्यों किया, 1 से 3 क्यों किया? अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो आपको डिटेल जानना पड़ेगा। इसको हम आपको पहले, ये ट्रिक है, ये आपको तभी आएगा जब आपको इसका डिटेल आएगा। देखिए, इसका डिटेल हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, और ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए गोले की त्रिज्या तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं गोले की त्रिज्या कुछ न कुछ होगी, तो गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं पहले 1 रही होगी। 1 से कितना हो गया? 3 हो गया, तो तिगुनी होगी। त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए, यानी त्रिज्या पहले 1 रही होगी और 3 गुनी होगी तो 3 हो गया। तो कह रहे थे मूल गोले के आयतन का नए गोले, अगर गोले का आयतन का जो फ़ॉर्मूला होता है, हम यहाँ आयतन लिखें, ठीक है? अगर गोले का आयतन का फ़ॉर्मूला लिखें, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर लिखें तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई, मान लो पहले गोले की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, r1 क्यूब इंटू 4/3 पाई r, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 क्यूब। अब देखिए 4/3 से कट गया, पाई से कट गया, यानी वॉल्यूम का जो रेशियो आया r1 का क्यूब आया और r2 का क्यूब आया। यानी कि अगर वॉल्यूम हमें निकालना है तो बस त्रिज्या का क्यूब कर देंगे, यही हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? अगर वॉल्यूम निकालना है तो त्रिज्या का क्यूब कर देंगे। त्रिज्या 1 है तो हमें अगर वॉल्यूम निकालना है, v मतलब वॉल्यूम, तो r1 ये पहली त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, r2 का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। यही देखिए हमने यहाँ लिखा है। और 1 से 3 कैसे लिखा है? त्रिज्या 3 गुना कर रहा था, अगर पहली त्रिज्या 1 है, दूसरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना इसका, 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। यानी अब कभी भी क्वेश्चन में अगर त्रिज्या दिया रहे, अनुपात दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, अगर आयतन पूछे तो डायरेक्ट 4/3 पाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? 4/3 इससे कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, केवल r1 का क्यूब बचेगा, r2 का क्यूब बचेगा, यही वॉल्यूम होगा। यही क्या होगा? वॉल्यूम होगा। यही वॉल्यूम होगा, यानी ये आपका वॉल्यूम हो गया। बस इतना याद रखना है, इतना। अगर पेपर में यही पूछे कि वॉल्यूम, त्रिज्या दिया रहे, पूछे कि वॉल्यूम कितना होगा, तो केवल त्रिज्या का क्यूब कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए हमने यहाँ पर लिखा है। अगर आपको आज का टॉपिक थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।